बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ेज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो मिड इम्पैक्ट की न्यूज़ेज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट के ऊपर किस तरीके से जो फंडामेंटल न्यूज़ेज़ है वो इम्पैक्ट कर सकती हैं और कौन से टाइम के ऊपर जो है वो आप लोगों को बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करनी है। और अगर हम लोग थोड़ा-सा न्यूज़ेज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 3 बजे जो है वो एक बिज़नेस इंडेक्स की न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्पेशली डॉलर इंडेक्स के लिए। तो ये भी इस टाइम के ऊपर भी मार्केट आपको वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 5:30 बजे ट्रेड बैलेंस है, तो ट्रेड बैलेंस की न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली जो ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेड बैलेंस की जो न्यूज़ होती है ये बहुत मुफीद होती है, क्योंकि उनको आने वाले जो न्यूज़ेज़ हैं या आने वाले जो ट्रेड बैलेंस होता है तो यहाँ पे वो पता चल जाता है कि कितने लॉन्ग टर्म के लिए वो ट्रेड्स को अपने होल्ड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है वो तकरीबन 9:45 पे एक एफएमसी के मेंबर हैं, उनकी जो है वो एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए स्पीचेज़ इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि देखें जब आप बैंक के अंदर को मेजर पॉलिसीज़ को चेंजिंग होती है तो उसके बाद जो और इन्वेस्टर्स हैं या मतलब कि जो कॉर्पोरेशंस हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए ये लोग जो है वो स्पीच करते हैं और उनके अंदर जो नेक्स्ट पॉलिसीज़ हैं वो आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट कट होगा और कितने परसेंट जो है वो हम लोग होल्ड करेंगे और कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे। तो ये इन स्पीचेस के अंदर आपको काफ़ी हद तक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं और ये आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि आपको पता है कि ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप दे रहा है और प्रीवियसली गोल्ड ने किस तरीके से मूव किया। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज कर रहा है और रेंजिंग सिचुएशन में जो है वो मार्केट आपका चल रहा है, तो अभी मार्केट के अंदर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन मैंने कल आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि ये वाला जो लेवल है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, आप बेशक मेरी कल की वीडियोस को जो है वो उठा के देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कल अगर यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है इस एरिया के अंदर से, तो मैंने एक बाय यहाँ पे करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड लिया। तकरीबन 150 टू 166 पिप जो है वो हम लोगों ने यहाँ तक गेन किए। फिर उसके बाद देन हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे इस एरिया से एक बाय करवाया और यहाँ तक हम लोगों ने तकरीबन 105 पिप्स जो है वो गेन किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेडिंग की। तो अगर हम लोग बात करें अभी के करंट सिचुएशन के हवाले से कि अभी हम लोगों को ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है और किस तरीके से मार्केट को देखना है, तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे अगर आप 2 ट्रेंड लाइंस लगाएं, यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन और एक इसके नीचे का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे लगाते हैं, तो अगर आप लोग देखें एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आपको ये वाली कैंडल, मेरी ये बात आपने गौर से सुनी है कि अगर आपको ये वाली कैंडल जो है वो इस तरीके से पिन बार में क्लोज हो जाती है, तो फिर तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको दोबारा ये वाला जो हाई है, ये वाला जो अपर ट्रेंड लाइन है जो 2662 का जो एरिया है, तो यहाँ तक मार्केट आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है। और अगर क्लोजिंग जो है वो इस वेक के नीचे हो जाती है, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो वेक है जो मैंने अभी मार्क की है, तो अगर क्लोजिंग इसके नीचे कुछ इस तरीके से हो जाती है तो फिर आपको वेट करना है। फिर आप जो है वो आपके पास एक बहुत प्यारा लेवल है 26-24 का लेवल है, तो यहाँ पे आप दोबारा जो है वो बाइंग सिचुएशन देख सकते हैं और बाइंग वाली साइड पे जो है वो इंटर हो सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप दोबारा से जो है वो बाय देख सकते हैं। तो आज तो कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इसराइल और ईरान और ये फ़लस्तीन वाला जो मामला चला हुआ है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ आ रही हैं कि वो जंग बंदी की तरफ भी जा रहे हैं और कुछ मतलब कि रात को दोबारा से फिर अटैक हुए हैं, तो वो चीज़ें अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हैं। तो मार्केट आपको जो है वो देखने को रेंज बाउंड में देखने को मिल सकता है और अगर कोई बड़ा अटैक होता है तो मार्केट के अंदर भी आपको बहुत बड़ी मूवमेंट के देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी बैंक्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और यहाँ पे मैं आपको दोबारा चीज़ें बता देता हूँ कि अब देखें फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे आपको चल रहा था कि प्रीवियसली लोग फोरकास्ट कर रहे थे, सेंटीमेंट ये था कि अगर ईरान अटैक करेगा या मतलब लबनान अटैक करेगा
तो मार्केट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो देखें, अब ईरान ने भी अटैक किया, लेबनान ने भी अटैक किया और कंटिन्यूशनली अटैक्स होते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट आपका वहीं पे वहीं खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई भी मेजर स्टेटमेंट नहीं आया और ना ही कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मूव दे सकती है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर ये सिर्फ जंग का बहाना होता या ये सिर्फ जंग को लेके चीज़ें चल रही होती, तो मेरे ख्याल में मार्केट अब तक 28 जो है वो क्रॉस कर चुका होता। लेकिन एज़ इट इज़ ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके पास बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, तो वो मार्केट उनको भी फॉलो करता है। ये नहीं कि अगर जंग लगी हुई है तो मार्केट जो है वो बाय साइड पे कंटिन्यूशनली बाय जाता रहेगा, ये एज़ इट इज़ ऐसा नहीं होता है। बाकी चीज़ों को भी आप लोगों को रीड करना चाहिए। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है वो लर्निंग लें। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। और कल वाली ट्रेड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कल भी आप लोगों को पब्लिकली फ्री ग्रुप के अंदर मैंने ट्रेड्स करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड हुआ। और रिसेंटली मैंने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है लॉस रिकवरी के नाम से, कि जिन भाइयों के बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर लॉसेस हुए हैं या जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेशन का शिकार है कि यार उनके ट्रेड जब भी ट्रेड करते हैं लॉस में चली जाती है, जब भी ट्रेड करते हैं लॉस में चली जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भाइयों का लॉस रिकवर करवा सकता हूँ कर सकता हूँ। डिटेल आपको मेरे ग्रुप में भी मिल जाती है, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल के रखी हुई है, तो उसमें भी आपको जो है वो वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी लॉस रिकवरी प्रोग्राम क्या है। अब लॉस रिकवरी प्रोग्राम मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ कि देखिए, जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा कंटिन्यूशनली 2 से 3 सालों के अंदर जो है वो लॉस हुआ है स्पेशली गोल्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया है, जिसमें हम लोग खुद लाइव आके जूम सेशन के ऊपर तो उनका लॉस जो है वो रिकवर करवा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन लास्ट ये 16 तारीख को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और 16 से लेके अब तक जो है वो हम लोग तकरीबन कोई 3200 पिप्स जो है वो उसमें से मार्केट में से जो है वो गेन कर चुके हैं गोल्ड की मार्केट में से। और इन फ्यूचर हमारा जो टारगेट है वो पर मंथ का जो टारगेट है वो कम से कम 5000 पिप से लेके 6000 पिप तक का टारगेट है कि हम लोग इस मार्केट से उठा के जिन लोगों के बहुत ज़्यादा मेजर लॉसेज हुए हैं उनको रिकवरी करवा सके। तो बाकी कोशिश तो यही है कि जितना अच्छा कर सकते हैं करेंगे। बाकी आज के ट्रेडिंग सेटअप की आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड करना है और किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोग देखें ना, चीज़ें आपके सामने हैं, मतलब बहुत बैंक्स जो है वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के अंदर बैठे हैं कि अच्छे खासे रिटेलर। अब ये जो चीज़ है ना, ये अगर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि ये वाला जो माजरा हुआ है ना, ये वाला जो रेंज हुई है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये वाली जो रेंज हुई है, तो यहाँ पे टोटली रिटेलर है। यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का कोई बैंक नहीं बैठा है, किसी भी किस्म की कोई स्मार्ट मनी नहीं बैठी है। हाँ, लेकिन वो उस वक्त इंटर हो गए जब उनको लगेगा कि यार रिटेल ट्रेडर जो है वो अच्छे खासे आ गए, तो वो एक ही स्पाइक लगा के आप लोगों को जो है वो आपकी स्टॉप लॉस सेटिंग करेंगे और उसके बाद दोबारा डायरेक्शन में मार्केट को ले जाएंगे। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी इस तरह की सिचुएशंस बने तो आप मार्केट के अंदर समझ जाया करें कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।